गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू इंडोर इंग्लिश एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप कैसे हो आप सभी? आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं जो कि 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम, 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी, ये कंपलसरी 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा आपको ये क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस कैसे? लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल पंक्चुएशन मार्क। जैसे पंक्चुएशन मार्क आप लोगों को पता होगा, फुल स्टॉप, कॉमा, कोटेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, लेकिन इसका यूज कैसे करते हैं वो नहीं पता होगा। अभी देखिए यहाँ पर, अभी पंक्चुएशन मार्क वर्क कैसे करता है ना। अभी देखिए पंक्चुएशन मार्क वर्क कैसे करेगा। इट इज लाइक अ ट्रैफिक सिग्नल इन राइटिंग। एग्जैक्टली जैसे ट्रैफिक सिग्नल क्या क्या बताता है ट्रैफिक सिग्नल? वेयर टू स्टॉप, कब जाना है, कब रुकना है, कब धीमे से स्पीड स्लो करना है। एग्जैक्टली तो वैसे ही पंक्चुएशन मार्क आप लोगों के राइटिंग स्किल में क्या करेगा, एक अलग तरीके से जैसे देखा जाए तो ये आप लोगों को डिफाइन करेगा कि वेयर टू स्टॉप और वेयर टू टेक अ पॉज और टू बी कंटिन्यू। इट इज लाइक अ ट्रैफिक सिग्नल्स इन राइटिंग। दे टेल द रीडर वेयर टू स्टॉप, पॉज, आस्क क्वेश्चंस। मतलब ये पंक्चुएशन मार्क क्या करता है, आप लोगों को ये बताता है कि कब जाकर आप लोगों को रुकना है, रीडर को कब जाके रुकना है, या कब जाके फिर से स्टार्ट करना है, या स्मॉल पॉज लेना है, या कंटिन्यू करना है, या क्वेश्चन कब पूछना है। तो भी देखिए इतने सारे क्वेश्चन कोटेशन मार्क है, पंक्चुएशन मार्क है जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। जैसे पहला है फुल स्टॉप। अभी सब लोगों को पता है कि फुल स्टॉप क्या होता है ना, फुल स्टॉप। फिर उसके बाद एक कॉमा, एवरीबडी नोज हाउ दिस कॉमा वर्क्स, है ना। अभी देखिए यहां पर ये कॉमा, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, एवरीबडी नोज दिस क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद है एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क, ओके, एक्सक्लेमेटरी मार्क बोल सकते हैं हम उसको। एपोस्ट्रोफी जो कि पोजीशन शो करने के लिए यूज किया जाता है। कोटेशन, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ओके। कोलन जो लिस्ट होती है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए यूज किया जाता है। फिर उसके बाद सेमी कोलन, फिर उसके बाद डैश, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का कैपिटल लेटर्स, है ना। ये इसमें नहीं दिया है, मैं ऐड कर रहा हूं यहां पर कैपिटल लेटर्स। मतलब इतने सारे मार्क आप लोगों को याद रखना है। इतने सारे बोलने से बेटर है कि मैं बोलूंगा कि बहुत ही लो है, बहुत ही कम है, जो आप लोगों को रिमेंबर करना है एग्जाम के वक्त मैं बता ही देता हूं। अभी देखिए वन बाय वन डिस्कस करते, फुल स्टॉप कब यूज करते, क्वेश्चन मार्क कब यूज करते, और बाकी के जो भी एक्सक्लेमेटरी मार्क है यहाँ पर वो कैसे यूज करते हैं हम देखते हैं। पहला क्या है, फुल स्टॉप। एवरीबडी नोज दिस फुल स्टॉप कब वर्क करता है, जब कोई भी सेंटेंस स्टेटमेंट पूरी तरह से वहां पर कंप्लीट होता है तब जाकर हम यूज करेंगे। इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट, कॉमन, कॉमा एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। मतलब ये फुल स्टॉप कब यूज किया जाता है, आप लोगों को बता जाएगा कि कमांड शो करने के लिए या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस अगर आप लोग पूछ रहे तो एट द लास्ट हम लोग फुल स्टॉप ही पुट आउट करेंगे। याद रखो, सबसे बेस्ट तरीका क्या है इसको याद रखने का, अगर कोई सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है तो हम एट लास्ट क्या करते हैं, उसको फुल स्टॉप से पुट आउट करते हैं, पूर्ण विराम देते हैं, है ना। हम रुक जाते हैं वहां पर। जैसे अभी एक एग्जांपल्स देख सकते हैं आप लोग। आई फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है। अभी इसके लास्ट में क्या करना है, हमको मार्क पुट आउट करना है। मैं यहां पर क्वेश्चन मार्क तो नहीं पुट आउट कर सकता क्योंकि क्वेश्चन पूछा ही नहीं है वहां पर, सडन वर्ड्स भी एक्सप्लेन नहीं हुए, तो वहां पर एक्सक्लेमेटरी मार्क भी नहीं पुट आउट कर सकता। लेकिन एक कंफर्म है, कुछ ऐसा वर्क था कंप्लीट होने के बाद मैं वहां पर क्या कर सकता हूँ, फुल स्टॉप पुट आउट कर सकता हूँ। क्या पुट आउट कर सकता हूँ, फुल स्टॉप। तो आई फिनिश माई वर्क, नंबर एक स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद, नंबर टू कमांड कंप्लीट होने के बाद, सिट डाउन, ये कमांड है। कमांड कंप्लीट होने के बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, फुल स्टॉप पुट आउट कर रहे हैं। या हम बोल सकते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे कि देखिए यहां पर आई सेड हिम ही इज राइटिंग अ नॉवेल। अभी देखो यहां पर मैंने स्टेटमेंट राइट किया, आई सेड हिम ही इज राइटिंग अ नॉवेल। अभी ये जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ही इज राइटिंग अ नॉवेल, तो मैं लास्ट में क्या कर रहा हूं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देने के बजाय मैं वहां पर फुल स्टॉप पुट आउट कर रहा हूं। तो आप लोगों के माइंड में कंफर्म हो रहा होगा कि कब यूज करना है फुल स्टॉप,
जब आप लोगों का स्टेटमेंट कंप्लीट हो, कमांड कंप्लीट हो या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे और वो कंप्लीट होने के बाद फुल स्टॉप पुट आउट करना है। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? यस। एनी डाउट? गुड, लेट्स सी। अभी देखो दूसरा है आप लोगों का कॉमा। ऑफ कोर्स कॉमा कब यूज करते हैं हम लोग? व्हाइल यू आर टॉकिंग यू वांट टू स्टॉप बट नॉट टू मच टाइम, लिटिल टाइम, कुछ समय के लिए आप लोगों को अगर स्टॉप करना है तो आप लोग क्या करते हैं? कॉमा यूज करेंगे। देखिए यहां पर टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट, एग्जैक्टली मतलब बहुत सारे लिस्ट आप लोगों को परचेस करना है तो आप लोग उसको सेपरेट या डिवाइड करने के लिए हम लोग कॉमा यूज करते हैं। नंबर टू, यहां पर क्या बताए? आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स, जो भी आप इंट्रोडक्शन देंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन, जैसे कि हाय फ्रेंड्स कॉमा दिस इज साबिर सर हियर, मतलब मैं हाय फ्रेंड्स के बाद क्या कर रहा हूं? कॉमा दे रहा हूं। इंट्रोडक्टरी वर्ड्स के बाद आप लोग क्या करना है? कॉमा यूज करना है। जैसे देखो यहां पर एक देखते हैं हम लोग, आई बॉट पेन्स कॉमा आई बॉट पेंसिल्स बुक्स, ऐसी बार बार तो नहीं बोल रहे ना आप लोग, सिर्फ क्या करना है? आई बॉट पेन्स पेंसिल बुक्स इरेजर्स, I bought erasers, writing pad, pencils, anything you can be add. But what? Every time you have to put out full stop. Sorry, every time you have to put out comma. क्या देना है? Yes, very nice. comma देना है। तो कंफर्म हो रहा है, नंबर एक, आइटम में जो भी लिस्ट रहेंगे वो लिस्ट को आप लोग सेपरेट करना चाहते तो कॉमा देंगे। नंबर टू, इंट्रोडक्टरी वर्ड्स अगर है आप लोगों के तो कॉमा देंगे। फिर थर्ड नंबर का क्या है? बिफोर कंजंक्शंस इन अ लॉन्ग सेंटेंस। अभी देखो यहां पर बिफोर कंजंक्शन इन अ लॉन्ग सेंटेंस, मतलब कंजंक्शन एंड बट और इट एल्स बिकॉज, इनके बाद इनसे पहले कॉमा देते चलना है। क्या देते चलना है? कॉमा देते चलना है। तो नंबर टू भी आप लोगों का क्लियर हो रहा है कि बिफोर कंजंक्शन आप लोग क्या कर सकते हैं? वहां पर कॉमा दे सकते हैं। ये दोनों के एग्जांपल्स आप लोगों को मैं बता देता हूं। देखिए यहां पर अभी पहला क्या है? इंट्रोडक्टरी वर्ड्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाय फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, दिस इज दिस इज साबिर सर हियर। अभी देखो यहां पर इतना तो कंफर्म है कि लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा। कोई भी स्टेटमेंट अगर कंप्लीट होता है तो फुल स्टॉप देना है। लेकिन यहां पर हाय फ्रेंड्स बोलने के बाद मैं थोड़ा सा रुक जाता हूं, रुकने के बाद कॉमा देना है क्योंकि इंट्रोडक्टरी वर्ड से। ओके, थोड़ा अगर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो थोड़ा सा स्टॉप करना है। फिर सेकंड थिंग क्या बोला गया कि जो भी कंजंक्शन से, अभी कंजंक्शन से जैसे कि एंड हो गया तो एंड से पहले आप लोग कॉमा देना है। बट हो गया, बट से पहले आप लोगों को कॉमा देना है। और हो गया, उससे पहले आप लोगों को कॉमा देना है। उसके बाद जो और के बाद, फिर और के बाद क्या है? एट हो गया, एट से पहले आप लोगों को कॉमा देना है। फिर उसके बाद बिकॉज हो गया, बिकॉज से पहले आप लोगों को कॉमा देना है। इट मींस दैट आप लोगों को कंफर्म हो रहा है कि जितने भी कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये दोनों के वर्ड जब आएंगे ना तो इसके स्टार्टिंग में कॉमा देते चलो। क्या देते चलो? कॉमा देते चलो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल देखते हैं कि he wrote novel comma but he missed his novel's title। अभी देखो यहां पर फुल स्टॉप। अभी ही रोट नॉवेल, अभी यहां पर बट है, बट आप लोगों का कंजंक्शन है। बट क्या है? आप लोगों का कंजंक्शन है, तो उससे पहले क्या करना है? आप लोगों को कॉमा देना है। क्लियर हो रहा है फिर आप लोगों को सभी को? वेरी नाइस। अभी देखो आप, मतलब ये कंफर्म है बिफोर कंजंक्शन लॉन्ग सेंटेंस में आता है तो वहां पर कॉमा देना है। फिर उसके बाद आगे का देखते हैं। क्लियर हो गया कॉमा? एनी डाउट गर्ल्स बॉयज? वेरी नाइस, चलो नहीं है डाउट। फिर उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन मार्क। कौन सा मार्क? क्वेश्चन मार्क। सबको पता है कि क्वेश्चन मार्क एक कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तभी यूज करेंगे, लेकिन इसमें मिस्टेक्स होते हैं। कैसे? यूज्ड एट द एंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस। जब आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेंगे तब आप ये क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, हैव यू हैव यू ज्वाइन हैव यू ज्वाइन माय ऑनलाइन क्लास? हैव यू ज्वाइन, एक सेकेंड,
हैव यू जॉइंड माय ऑनलाइन क्लास? अभी देखो, हैव हेल्पिंग वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग है, ये आपका वर्बल क्वेश्चन होता है, तो वर्बल क्वेश्चन होने की वजह से इसके लास्ट में कौन सा मार्क पुट आउट करना है? क्वेश्चन मार्क। अगर एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग इन दिस क्लास, अगर ऐसा पूछ रहा हूं मैं, व्हाट आर यू डूइंग इन दिस क्लास, आप इस क्लास में क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग इन दिस क्लास, तो आप लोग आंसर बोलेंगे सर वी आर लर्निंग, वी आर डिस्कसिंग, द पंक्चुएशन मार्क। एग्जैक्टली। तो ऑफ कोर्स मैंने क्वेश्चन पूछा तो इसके लास्ट में क्या आना चाहिए? क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। क्लियर हो रहा है? वेरी नाइस। अभी देखो नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन मार्क। कैसा मार्क होता है ये? एक्सक्लेमेटरी मार्क देख सकते हैं आप यहां पर, एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क कैसे पहचानना है आप लोगों को? सडन फीलिंग रहेंगे यहां पर, अचानक से बोले गए हुए जो भी वर्ड्स रहेंगे आप लोगों के, उसके लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क पुट आउट किया जाएगा। अभी देखो यहां पर, यूज टू शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सरप्राइज, जॉय और कमांड। मतलब जितने भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, और वर्ड्स बता देता हूं आप लोगों को, ये जो वर्ड्स होते हैं ना गर्ल्स बॉयज, ये वर्ड्स आप लोगों के मतलब ये वर्ड्स आने के बाद ही वहां पर एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अलास, इसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज किया जाता है। वाव, WOW, इसके बाद भी एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज किया जाता है। उसके बाद अलास हो गया, वाव हो गया, ब्रेवो, BRAVO, ब्रेवो, इसके बाद भी एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज किया जाता है। फिर उसके बाद आप लोग बोल सकते हैं कि जो भी कमांड रहेंगी, ठीक है, जैसे कि मैंने जोर से बोल दिया स्टॉप टॉकिंग बॉयज गर्ल्स, तो इसके लास्ट में क्या आएगा पता है क्या? एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, ठीक है नहीं? क्योंकि ये क्या रहेंगे आप लोगों के? कमांड रहेंगे, जॉय रहेंगे। अब इसका सेंटेंस कैसे बनता है आप देखिए यहां पर, सेंटेंस। और सेकेंड थिंग क्या याद रखना है, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग व्हाट से है और हाउ से है और लास्ट में अगर HV पाया जाता है, क्या पाया जाता है? HV, तो उसके लास्ट में क्या देना है? एक्सक्लेमेटरी मार्क देना है। जैसे देखिए व्हाट अ डेंजरस, व्हाट अ डेंजरस मैन ही इज। अभी लास्ट में क्या करना है? एक्सक्लेमेटरी मार्क पुट आउट करना है। क्यों? क्योंकि व्हाट से स्टार्टिंग है और लास्ट में हेल्पिंग वर्ब है, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क पुट आउट करेंगे। जैसे हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताओ। मतलब यहां पर कंफर्म आप लोगों को एक याद रखना है कि अगर सेंटेंस में व्हाट और हाउ है, सेंटेंस में व्हाट और हाउ है, तो उस वक्त आप लोगों को एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करना है। कौन सा मार्क? एक्सक्लेमेटरी। और सेकंड थिंग क्या है? अलास, वाव, ब्रेवो, ओहो, मतलब यहां पर जितने भी आप लोगों के सडन फीलिंग रहेंगे, जॉय रहेगा, तो वो पूरे के पूरे वर्ड्स के लास्ट में हम लोग कौन सा मार्क पुट आउट करेंगे? यस, आवाज नहीं आ रही मुझे? कौन सा मार्क पुट आउट करेंगे? एक्सक्लेमेटरी मार्क पुट आउट करेंगे। विच मार्क? एक्सक्लेमेटरी मार्क। गुड। अभी देखो उसके बाद नेक्स्ट कौन सा रहेगा? नेक्स्ट रहेगा एपोस्ट्रोफी। अभी बहुत सारों को प्रॉब्लम होगा, सर एपोस्ट्रोफी क्या होता है? अभी बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए आप लोग। इधर ये देखो एपोस्ट्रोफी क्या होता है, जैसे यहां पर क्या बताया, टू शो पोजीशंस और इन कॉन्ट्रैक्शंस। कब यूज करेंगे एपोस्ट्रोफी? पोजीशन बताने के लिए। मतलब सपोज मुझे कहना है कि ये मार्कर मेरा है, ये बैग मेरी है, ओके, ऐसा बोलना है कि ये बैग रोहित की है क्या नहीं? ये बैग रोहन की है, तो कैसे बोलेंगे आप लोग? तो सपोज फॉर एग्जांपल ये बैट रोहित की है, रोहित्स, ये रोहित जो वर्ड है ना, इसके ऊपर जो भी आप लोग कॉमा जैसा दिखेगा आप लोगों को, उसी को एपोस्ट्रोफी बोले जाएगा, ठीक है? मतलब ये यूज ही किया जाता है इस तरह से, मतलब ये ए, जो ए का टॉप रहेगा ना, वहां पे यूज किया जाएगा ए और बी, और ए और कॉमा को नीचे अगर बॉटम में यूज करेंगे तो कॉमा कहलाएगा, और वही वर्ड आप लोग अगर टॉप के यूज करेंगे ना, वो रहेगा आप लोगों का वर्ड एपोस्ट्रोफी। जैसे देखो रोहित्स बैट, रोहित्स बैट, ओके, मतलब ये दिख रहा है आप लोगों को, रोहित्स बैट, समझ में आ रहा है? फिर यहां पर ऐसा ही नहीं है कि रोहित, दूसरा भी ले सकते, जैसे कि हमको बोलना है कि ये रिया का घर है, रियाज हाउस, रियाज, मतलब रिया को क्या कर रहा हूं मैं? एपोस्ट्रोफी यस लगा रहा हूं यहां पर। तो ये जो साइन होता है ना, दिखाई दे रहा है आप लोगों को,
ये जो साइन होता है, ये साइन होता है आप लोगों का एपोस्ट्रोफी, रियाज हाउस। ओके, अगर मुझे ये कहना है कि ये घर जो है, ये घर आप लोग बोल सकते कि ये साहिल का है, साहिल्स हाउस बोल सकते, साहिल्स पेन बोल सकते, सर्स वॉच बोल सकते है ना। मतलब ये होता है आप लोगों का पोजीशन बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एपोस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं। और सेकंड थिंग क्या है गर्ल्स बॉयज पता है क्या, या और बता रहा हूं आप लोगों को, सेकंड थिंग कॉन्ट्रैक्शन बताने के लिए यूज किया जाएगा। क्या बताने के लिए यूज किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्शंस बताने के लिए। अभी कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल डू प्लस नॉट है, डू और नॉट को दोनों को मेरे को जोड़कर ऐड करके राइट करना है। ओके, दोनों को एक साथ राइट करना है तो मैं ऐसा राइट कर सकता हूं DONT। ये करेक्ट है क्या, ये करेक्ट है, लेकिन इसमें पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं किया, तो पंक्चुएशन मार्क यूज करते वक्त उसको ऐसा राइट करना है DON एपोस्ट्रोफी T। तो देखिए यहां पर एंड एपोस्ट्रोफी T, यहां पर ये जो दिखाई दे रहा है ये साइन आप लोगों का, ये हो गया आप लोगों का एपोस्ट्रोफी। तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शंस है, शॉर्ट फॉर्म्स है। कॉन्ट्रैक्शंस नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग क्या बोल सकते हो, वहां पर शॉर्ट फॉर्म्स बोल सकते। जैसे कि देखिए यहां पर, और IS इज और नॉट है, ये दोनों को ऐड करके कंबाइन करके राइट करो। कैसे राइट करेंगे आप लोग बताइए मुझे। अब इसको राइट करते समय आप लोग ऐसे राइट कर सकते हैं, एक सेकेंड, इजंट, मतलब ये जो ओ है ना, ओ को ओमिट करके एपोस्ट्रोफी लगाना है। इधर ओ है, इसको नॉट में का ओ ओमिट करना है। जैसे DON एपोस्ट्रोफी T, डोंट, डजंट, आरंट, वॉजंट, वरंट, ये जितने भी शॉर्ट फॉर्म है ये आप लोग राइट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा एपोस्ट्रोफी कब यूज करना है, पोजीशन बताने के लिए, कॉन्ट्रैक्शंस बताने के लिए। अभी दूसरा है, अभी देख सकते हैं आप यहां पर, दूसरा क्या है, कोटेशन मार्क। मैं इसको ट्रिपल स्टार करूंगा, आप लोग याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। अभी कोटेशंस मार्क क्या है, वर्ड स्पोकन बाय समवन, एग्जैक्टली वो वर्ड अगर हमें बताना है तो हम लोग कोटेशन मार्क यूज करेंगे। कोटेशन मार्क यूज करते समय एक तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास यूज करेंगे, या सेकेंड थिंग डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज करेंगे। ओके, मार्क माय वर्ड व्हाट आई एम टेलिंग, when to use single inverted comma and double inverted comma, जब आप लोगों के वर्ड स्पोकन किया है किसी ने और वही वर्ड आप लोग एग्जैक्टली रिपीट कर रहे हैं, तो उस समय आप लोगों को कोटेशन मार्क यूज करना है। अंडरस्टैंड, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, कि जिस वक्त आप लोगों को किसी ने तो बोला है वो वर्ड और वो वर्ड आप लोगों को रिपीट करना है, तो उस समय आप लोग कोटेशन मार्क का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सी, Ramesh said to Rahil, ठीक है, I want 2000 rupees। अभी देखिए यहां पर, लुक एट ऑन द बोर्ड ऑल ऑफ यू, डोंट डिस्कस ईच अदर, ये आपस में बात मत करना। इधर देखना, रमेश सेड टू राहिल आई वांट 2000 रुपीज। अभी यहां पे रमेश और राहिल के वर्ड है, लेकिन मुझे वो रिपीट आ गया, तो फिर मैं इस वक्त क्या कर सकता, सेकेंड थिंग, रमेश सेड टू राहिल बोलने के बाद ये इंट्रोडक्शन हो गया यहां पर। मतलब किसी ने तो बात की, स्टार्ट की, और स्टार्ट करने के बाद थोड़ा तो रुका होगा ना, तो एग्जैक्टली इंट्रोडक्टरी अगर वहां पर होता है तो उस समय हम लोग यहां पर पुट आउट करते हैं कॉमा। क्या देते हैं, कॉमा। और कॉमा देने के बाद जो भी वर्ड्स रिपीट किए गए, अभी किसी ने तो भी बोला ये आई वांट 2000 रुपीज, मैं क्या कर रहा हूं, ये वर्ड को दोहरा रहा हूं, जैसे के वैसे राइट कर रहा हूं। तो उस समय क्या करना है आप लोगों को, ये जो दोनों भी वर्ड है ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में राइट करना है। डबल इन्वर्टेड कॉमास में क्या करना है, राइट करना है। उसके बाद सेकंड थिंग, आई वांट 2000 रुपीज, ये स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट के लास्ट में क्या रहेगा आप लोगों का, फुल स्टॉप रहेगा। क्या रहेगा, फुल स्टॉप। अभी इसके ऊपर और एक करेक्शन करते हैं, देखिए यहां पर, जैसे रॉनी आस्क्ड टीचर्स व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। अभी देखो यहां पर, अभी गर्ल्स बॉयज मैं क्या बोल रहा हूं, रॉनी आस्क्ड टीचर्स, रॉनी ने टीचर से पूछा, पूछने के बाद थोड़ा तो पॉज लिया होगा उसने यहां तक, ठीक है।
फिर इंट्रोडक्टरी होने की वजह से मैंने फुल स्टॉप कॉमा दे दिया, फिर उसके बाद जो बोला गया है, अभी ये जो वर्ड है मैं रिपीट कर रहा हूं, तो रिपीट करते समय इसको ऐसा राइट किया जाएगा, रॉनी आस्क टीचर्स, रॉनी आस्क टीचर्स कॉमा, ठीक है। अब यही वर्ड मैं क्या कर रहा हूं, किसी ने तो भी बोला है, मैं एज इट इज आप लोगों को बता रहा हूं, तो ये आ जाएगा आप लोगों का डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। डब्ल्यू आप लोगों का कैपिटल चाहिए, व्हाट इज दिस, और व्हाट इज दिस बोलने के बाद ऑफकोर्स एक क्वेश्चन पूछा जैसा लग रहा है, ये क्या है, क्या है, तो क्वेश्चन मार्क देना है और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या करना है, क्लोज करना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब ये क्वेश्चंस आप लोग बताओ, जैसे देखो, he said to him, उसने उससे कहा, he said to him, have I joined with you, have I joined with you, क्या मैं आपके साथ ज्वाइन हो सकता हूं क्या, खेल सकता हूं क्या? देखिए यहां पर, अब यही अगर आप लोगों को एज इट इज लिखना है ना, कैसे कर सकते हैं आप आंसर इसके, he said to him, he said to him, ठीक है, इंट्रोडक्टरी है, रुक जाना है, फिर वहां पर कॉमा देना है, रुक गया कॉमा देना है, फिर उसके बाद ये वर्ड एज इट इज हम लोग नीचे लिख रहे हैं ना, तो एज इट इज लिखना है तो फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास में राइट करो, एच कैपिटल हो जाएगा, हैव आई जॉइन विथ यू, हैव आई जॉइन विथ यू। अब लास्ट में अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है तो, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन पूछा गया तो यहां पर मैं क्वेश्चन मार्क पुट आउट करूंगा और लास्ट में क्या करूंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दूंगा। समझ में आ रहा है? यस, वेरी नाइस। अभी देखिए यहां पर ये हो गया कोटेशन मार्क, फिर उसके बाद है आप लोगों का कोटेशन मार्क के बाद सेमीकोलन और कोलन, ठीक है। सेमीकोलन कब यूज करेंगे गर्ल्स बॉयज, यूज टू ज्वाइन टू क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट सेंटेंस। जैसे देखिए यहां पर दो सेंटेंस होते हैं, उसको अगर ज्वाइन करना है तो हम लोग सेमीकोलन का यूज करेंगे। फिर उसके बाद है कोलन, बिफोर अ लिस्ट, मतलब कोई लिस्ट बनाना है, आई नीड द फॉलोइंग आइटम्स, पेन पेपर एंड रूलर, है ना, तो ये जो कोलन है वो लिस्ट बनाने के लिए यूज करेंगे। जैसे आई बॉट सम एप्पल्स, ऑरेंजेस, वाटरमेलन, मेलन, बनानास, तो मैं क्या कर रहा हूं, कोलन दे रहा हूं, फिर आगे ये सब वर्ड्स बताते चल रहा हूं, ठीक है। जैसे देखिए आई बॉट सम फॉलोइंग फ्रूट्स, FRUITS फ्रूट्स, फिर इसके बाद क्या करना है, कोलन देना है, क्या देना है, कोलन देना है, और जो जो आप लोगों को लाना है वो लिखो। जैसे मैं बोल रहा हूं मुझे एप्पल लाना है, कॉमा, मुझे बनाना लाना है, कॉमा, मुझे वहां पर पपाया लाना है, पाइनएप्पल लाना है, तो आप लोग जो भी लाना है वो ऐड कर सकते हैं। मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, लिस्ट बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, लिस्ट बता रहे हैं। तो ये हो गया आप लोगों का कोलन। सेमी कोलन भी आप लोगों के दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाएगा। फिर उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कैपिटल लेटर, पंक्चुएशन मार्क में कैपिटल लेटर इंपॉर्टेंट है। मैं बता दे रहा हूं, ये आई कहां पर भी आने दो, इसको कैपिटल ही लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, अभी देखो फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस का पहला वाला जो भी वर्ड्स होता है वह आप लोगों का कैपिटल होता है, ओके। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे राइट कर रहा हूं, रुपेश नीड्स मनी, रुपेश को पैसे चाहिए, ठीक है, मांग रहा है मेरे से वो पैसे। तो अभी देखो इसमें क्या है, सेंटेंस है, सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड क्या है यहाँ पर, रुपेश है, तो रुपेश का आर क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, क्योंकि नेम ऑफ पीपल, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ मंथ से कैपिटल होता है, तो इसको ऐसा राइट किया जाएगा, रुपेश नीड्स मनी। अभी देखो यहां पर इसमें अगर हम लोग एक कर सकते हैं, एक सेकेंड ना, अभी ये जो है प्लेस हो गया, डेज हो गया, मंथ्स हो गया, इनके नाम तो आप लोग कैपिटल ही लिखेंगे। फॉर एग्जांपल नंबर 2, they said to him, have I joined। अभी ये ऐसे दिया आप लोगों को, मैं इसमें ये निकाल सकते हैं आप लोग। जैसे देखो अब यहां पर ये क्या है, आई है, आई, तो ये आई स्मॉल है, तो आई किधर भी आने दो, ये क्या होना चाहिए, कैपिटल ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए,
कैपिटल ही होना चाहिए। तो आप लोग याद रखो, कैपिटल लेटर जो टाइटल रहेंगे, नाम्स रहेंगे, नेम ऑफ पीपल रहेंगे, नेम ऑफ प्लेस रहेगा, डेज रहेगा, मंथ्स रहेगा, इनको कैपिटल ही लिख लो, ठीक है। सेंटेंस की स्टार्टिंग आप लोगों को कैपिटल से करना है। आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज है गर्ल्स बॉयज, आप देखो, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। आप कमेंट के अंदर जरूर बताइए, पंक्चुएट द सेंटेंस, कमेंट करो फटाफट आप लोग यहाँ पर, पंक्चुएट द सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दे रहा हूं इसमें आप लोग पंक्चुएशन मार्क यूज करना है, ठीक है। what what are you what are you thinking, what are you thinking, इसमें पंक्चुएशन मार्क यूज करो, ठीक है। फिर उसके बाद कैन आई स्पीक विथ हर, स्पीक विथ हर, क्या मैं उससे बोल सकता हूं, बात कर सकता हूं, तो इसके अंदर भी आप लोग पंक्चुएशन मार्क यूज करना है। उसके बाद आप लोग और एक लीजिए, he asked he asked he asked me he asked me where shall I go for picnic, where shall I go for picnic। अभी देखो ये सेंटेंस है, he asked me where shall I go for picnic, can I speak with her, what are you thinking। ये तीनों भी सेंटेंस में आप लोगों को पंक्चुएशन मार्क यूज करना है। एनी डाउट? यस, कोई डाउट नहीं, ओके, वेरी नाइस, आई लाइक इट। तो गर्ल्स बॉयज ये था पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क यूज करते समय आप लोगों को क्या याद रखना है, कैपिटल लेटर्स, कब कॉमा देना है, कब फुल स्टॉप देना है, कब क्वेश्चन मार्क देना है, कब एक्सक्लेमेटरी मार्क देना है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन, ये सभी आप लोग अगर कवर करते हैं तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर के क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। और ये 102% या 200% ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसको इग्नोर ना करें, इससे अच्छी प्रैक्टिस करें, ओके। चलो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के हम इसके आगे का पार्ट लेकर आएंगे, मॉडल ऑक्सिलरी, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके। तब तक के गुड बाय, थैंक यू सो मच।